कंपेयर करूँ मैं उत्तराखंड और दिल्ली को, तो दिल्ली सिर्फ 10% है और उत्तराखंड 110% है। अब आप लोग सोचो 110% मैंने क्यों दिया होगा। कुछ नहीं है दिल्ली में, भसड़ है, भीड़ भाड़ है। बाय टकलू, जा रहा हूँ मैं आज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ सीधा दिल्ली, यानी कि अपने दूसरे घर। चलो दादी बाय। हम जा रहे हैं, ठीक है? टाटा। कुछ बोलना चाहते हो हमारे लिए? नहीं यार, हमने क्या बोलना है यार। ऐसा सो गाइस, हम वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, लगभग 40 मिनट हो गया हमें। सामान नहीं पड़ा हुआ है सबका, लेकिन ड्राइवर नहीं आ रहा। ड्राइवर के चक्कर में मैं बहुत बार धोखे खाया हूँ टैक्सी ड्राइवर के, लेकिन क्या करें, और कोई ऑप्शन भी नहीं ना। बस के लिए हमें थैलीसैंण जाना पड़ेगा या मझगांव जाना पड़ेगा सुबह सुबह के टाइम पे। फिर वहाँ से 4-5 बसें चेंज करनी पड़ेगी, 4-5 अप डाउन करने पड़ेंगे, बस में, फिर ऑटो में, फिर बस में, ऐसे करके। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए लोग टैक्सी प्रेफर करते हैं। पर टैक्सी वाले ऐसी मनमानी करते हैं, अपने टाइम से आएंगे, 8 बजे का बोल के 9:30 बजा देते हैं। बट यहाँ से नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गाँव का, आप एक बार देख लीजिए। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली मैं दिल्ली में पहुँच चुका हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि व्लॉग क्यों नहीं दिखाया है, तो व्लॉग नहीं दिखाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। मेरी जो जर्नी थी 4.5 महीने की मेरे गांव में, बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, ऑसम थी, मतलब बेस्ट थी लाइफ में। कम्प्लीटली मज़ा आ गया वहाँ पे, कम्प्लीटली। अब मैं बात करता हूँ कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाया वहाँ से आने का। तो रीज़न सबसे बड़ा ये था कि क्योंकि मैं इमोशनल फील कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, और मैं इतना लंबा टाइम गाँव में रह के आया था, और जब वहाँ से आ रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार, मतलब गाँव को छोड़ के जाना पड़ेगा, घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मेरा सेकंड घर है, फर्स्ट घर तो हमेशा हम लोगों का गाँव ही रहेगा, वो घर ही रहेगा जो मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियोज़ में दिखाया है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं इमोशनल था और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने ट्राई ज़रूर किया था वीडियो बनाने का, बट वो फील नहीं आ पाया, वो दर्द दिखने लग गया था। तो मैंने सोचा नहीं यार,
कहीं बनाते बनाते मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि इतना लंबा अरसा हो चुका था, 4.5 महीना कम नहीं होता, क्योंकि जब भी पहले मैं गाँव जाया करता था तो ऐसे ही कुछ जाता था 8-10 साल में एक बार, और 3-4 साल में एक बार कभी कभी, और जाता था तो 6-7 दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए, जिसमें से एक दिन जाना और एक दिन आना, ऐसा कुछ रहता था। नानी के गाँव हम लोग ज़्यादा जाया करते थे, लेकिन अपने गाँव इतना ज़्यादा नहीं जाया करते थे। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब मैं 15 डेज से ज़्यादा कभी ठहरा हूँ अपने गाँव में। मेरी जन्मभूमि तो वही है उत्तराखंड, मेरा जन्म घर भी वही है, और बचपन में जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद से ये फर्स्ट टाइम था मैं इतना लंबा रह के आया हूँ, और आप लोगों के लिए धड़ाधड़ व्लॉग भी निकाले मैंने, और आप लोगों को अपना कल्चर जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करी है। वैसे अब गाँव में इतना ज़्यादा लोग रह नहीं गए, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो सका मुझसे मैंने आप लोगों को दिखाया, और मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था, और अभी भी मैं बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील हो जाता है मुझे, कि मतलब गाँव की जब मुझे याद बहुत आती है इसलिए। और मैं तो ऑलरेडी काफ़ी इमोशनल था सुबह से, मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, और दिन तो धक्के मार के मुझे उठाना पड़ता है, लेकिन उस समय मैं बिल्कुल बिना किसी अलार्म के खुद सबसे पहले 5 बजे उठ गया था, सबसे पहले। और 5 से भी पहले उठ गया था, वैसे तो 4:40 ही हो रहा था। सुबह मैं उठा, मैं काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह इमोशनल फील कर रहा था कि यार आज जाना है इतने लंबे टाइम के बाद। और मुझे देख के जो चाचा है, चाची है, दादी है, नीचे वाली चाची है, दादाजी हैं, नीचे वाली दादी है, नीचे वाली बड़ी चाची है, हर कोई इमोशनल फील कर रहा था। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि मेरी हिम्मत नहीं हुई व्लॉग बनाने की। मैंने कोशिश ज़रूर करी थी, लेकिन फिर आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। सुबह 4:40 के करीब मैं उठा था, उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गया था, तो गाड़ी वाले ने हमें धोखा दिया। गाड़ी वाले मुझे बहुत पहले से धोखा दे रहे थे कि जाएंगे 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 ऐसा करके, लेकिन वो गए नहीं। सॉरी अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बगल वाली गली में नहीं, इसी गली में। तो काफ़ी लंबी इमारत बन रही है उनकी, 8 फ्लोर की, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, 4-5 महीने जाएगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ईयरफोन्स लगा लेना। जल्दी उठ के रेडी हो गया था, तो 8 बजे के करीब हम लोगों ने ड्राइवर को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि मैं बस आने ही वाला हूँ, तो आप लोग रेडी रहिए, आप लोग पहुंच जाइए ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाने में, यानी कि रोड तक जाने में हमें कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं, तो हम लोग पहले ही निकल गए। टैक्सी वाला था, वो आया करीब 9:30 पे, और बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग ऊपर बैठे रहे, और बुरा भी लगता है, मतलब कि यार इतनी जल्दी बुला दिए। इससे अच्छा मैं नीचे टाइम स्पेंड करता दादा दादी के साथ, चाचा के साथ, लेकिन बड़ी जल्दी बुला दिया। लेकिन कोई बात नहीं, घर जाना ही था। और उससे पहले क्या हुआ कि 3-4 दिन पहले से मुझे बोला था जाना है, लेकिन उसकी ट्रिप कैंसिल हो रही थी, वरना मैं बहुत पहले ही घर पे आ जाता। तो ऐसे करके वो टाले जा रहा था। तो मुझे उस दिन भी उम्मीद नहीं थी कि ये आने ही वाला है। तो मेरे साथ सौरभ भाई लोग थे, तो इनके साथ ही मैं दिल्ली तक पहुंचा। तो लगभग 9:40 के करीब हम लोग निकले हसीउड़ी गांव से। 11 बजे पहुंचे थे हम चौरी खाल में, और 1:30 पे हम लोग पहुंचे थे सतपुली में, जहाँ पे हम लोगों ने लंच किया था। उसके बाद हम करेक्ट 4 बजे पहुंचे थे कोटद्वार पे हम रुके नहीं, सीधा निकले मीरापुर की तरफ, और 5:30 पे हम लोग पहुंचे थे मीरापुर। वहाँ पे थोड़ा सा हमने चाय नाश्ता क्या मतलब सिर्फ चाय पी, कुल्हड़ की चाय पी, ठीक ठाक थी, इतना कुछ खास नहीं थी। ये वही मीरापुर में जगह थी जहाँ जिस समय मैं दिल्ली से जा रहा था, तो हमने फिर वहाँ पे चाय पी थी, और गांव से आते समय भी हम लोगों ने वहीं पे चाय पी। और वहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हम लोग निकले सीधा दिल्ली के लिए, और कम से कम 11 बजे के करीब मैं पहुँचा सीधा घर पे। और घर पे पहुंचने के बाद करीब 4.5 महीने बाद मैंने देखा अपने टफ़ी को, 4.5 महीने बाद देखा मैंने अपने भाई को, और बाकी मम्मी पापा और बहन को तो मैंने गांव में ही देख लिया था, क्योंकि वो लोग गांव में आए थे। तो इन दोनों को बहुत लंबे टाइम के बाद देखा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और चेंजेस कुछ लगा नहीं, चेंजेस यही लगा कि चेहरा डल सा गया मेरा, और ट्रैवलिंग की वजह से भी हो सकता है कि चेहरा डल सा हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे गांव में मतलब परफेक्टली मज़ा आ गया। मेरी लाइफ की बेस्ट जर्नी में से एक जर्नी ये भी थी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे चाचा के साथ, जो बहुत कूल बिहेवियर है। और मेरे चाचा तो ऐसे पता ही आपको, जो गांव में रहते हैं वो ऑलराउंडर है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं होगा जो उनको नहीं आता है, हर एक चीज़ कर लेते हैं। फिर चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, या घर बनाने का काम हो, या फिर खेती बाड़ी का काम हो, या कुकिंग से लेके कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, हर एक चीज़ कर लेते हैं वो चाचा। मतलब कमाल है चाचा, मतलब मज़ा आ गया, दिल खुश कर दिया चाचा ने। उसके बाद बात करूँगा मैं चाची की, तो चाची तो बहुत मेहनती है। आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनती है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 7, 7:30 या 8 बजे तक कंटिन्यू काम करना, बिना किसी रेस्ट के। भाई हलवा नहीं है, बहुत मेहनती। फिर मैं बात करूँगा दादी की, तो दादी इज़ ऑसम मैन। मतलब दादी की एज 85 प्लस हो गई, और स्टिल सुबह 5 बजे उठ के शाम तक काम लगातार करना कम बात नहीं है। मैं खाली उनसे बैठा नहीं जाता,
किसी से भी नहीं खाली बैठा था। फिर बात करूँगा साहिल भाई की, तो साहिल भाई के साथ मज़ा आ गया। मैं अपनी नानी के गाँव भी साहिल भाई के साथ गया था, तो बहुत मज़ा आया, खुशी हुई मुझे कि साहिल भाई आए। और फिर बात करूँगा शिम्मू की, तो काफ़ी अच्छी है, क्यूट सी बहन है अपनी। फिर अगर मैं बात करूँगा नीचे वाली चाची की, तो सबसे पहले बात करूँगा मैं बड़ी चाची की। तो बड़ी चाची ऑसम, मज़ा आ गया, कॉमेडी बहुत होती थी, हंसी मजाक बहुत होता था। वो थोड़ा मेरे एक्सेंट को लेके थोड़ा मजाक करती थी। और बात करूँ मैं छोटी चाची की, तो परफेक्टली ऑसम, यानी कि भावना की मम्मी की, मतलब गज़ब, बहुत मज़ा आया। मतलब काफ़ी ज़्यादा, इतना फ्रैंक था मैं इन लोगों के साथ कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं बात करूँ दादी की, नीचे वाली दादी की, तो मतलब क्या, मतलब शब्द नहीं मेरे पास किसी के बारे में बोलने के लिए। नीचे वाली दादी भी परफेक्ट, मतलब बहुत इमोशनल हो गई थी जिस समय मैं आ रहा था, जो लास्ट मोमेंट था। और दादाजी तो यार दिल में बसते हैं। मुझे दादाजी को देख के मेरे दादाजी की याद आती है। और दादाजी मतलब इस एज में आके इतने फ्रैंक बंदे मैंने ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा। मैंने देखा है लोग गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, गाली वाली देने लगते हैं। लेकिन दादाजी, मतलब दादाजी की एज 75-80 हो चुकी होगी और इतने फ्रैंक बंदे, मतलब मैं जितना फ्रैंक हूँ मेरे से 1000 गुना ज़्यादा फ्रैंक है हमारे दादाजी। तो मैं जितने से भी मिला सब फ्रैंक है। और सबसे नीचे वाली चाची यानी कि शिवानी की मम्मी, वो भी औसम है, चाचा भी औसम है। और बात करो फिर अपने ही साइड ऊपर वाली चाची की, यानी कि अमन भाई की मम्मी, वो भी बहुत मस्त है। मतलब फ्रैंक, मेरा जो नेचर था सबके साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक था, इतना ज़्यादा कि मैं अगर कुछ भी बोलूँ ना, वो कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं थे। और एक होता है ना ऐसा नेचर कि मैं अगर किसी के साथ मजाक कर रहा हूँ तो वो मजाक को सहन करने की शक्ति रखते हैं। वो कुछ मजाक करते हैं तो मैं सहन करने की शक्ति रखता हूँ। और इसी के बीच में जो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, मजाक, हंसी मजाक, खेल कूद, इन सब का औसम बनता है। आपने देखा होगा मैं कितना फ्रैंक रहता हूँ, कितना मस्ती भरा रहता हूँ। कि चाचा चाची सबको मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। हमेशा खुश रहो, ऐसे ही इंजॉय करते रहो। और मैं ज़रूर आऊँगा, होपफुली कि मैं बर्फ़ देखने ज़रूर आऊँ, क्योंकि मैंने सारे मौसम देख लिए गाँव में, इकलौता बर्फ़बारी रह गई जो नहीं देख पाया। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़रूर आऊँ दिसंबर के महीने में। यही कहूँगा कि खुश रहो, स्माइल करो, क्योंकि आप सबकी स्माइल ना बेस्ट है। गांव में काफ़ी अच्छे भी दोस्त बने, अकली भाई, फिर दिव्यांशु, प्रियांशु, सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम नहीं ले सकता मैं, बस सबको बोल दिया तो सब हैं। तो काफ़ी अच्छे दोस्त बने, मज़ा आ गया इन लोगों के साथ। और काफ़ी ज़्यादा घूमा भी मैं इन लोगों के साथ, इन्जॉय किया। डेली शाम को मिलते भी थे हम लोग काफ़ी बार। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सिर्फ हंसी और मजाक ही रहता है। कोई मुझे सीरियस बनता है तब पसंद नहीं है, कोई भी हो, सीरियस बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सीरियस रहता है बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो हंसी मजाक नहीं करता मेरे सामने, वो मुझे बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं होता। बंदा बिल्कुल पसंद नहीं होता, फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो मेरा अपना रिश्तेदारी क्यों ना हो। अगर वो हंसी मजाक वाला नहीं है और सीरियस है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो बंदा यहाँ से बात फैलाने वाला इधर उधर है तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब छुयाल लोग पसंद नहीं है इसलिए। लेकिन हंसी मजाक वाले बहुत पसंद है, जो मुझे समझे और जिनको मैं समझूँ। वैसे मैं सभी को समझ लेता हूँ, लेकिन जो मुझे समझे मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं। 4.5 महीने की जर्नी मेरी, बहुत मज़ा आया। मैं आँख बंद करके इमेजिन करता हूँ तो खुशी मिलती है। वहाँ की हवा में खुशी मिलती है, उस जगह में खुशी मिलती है। पहाड़ प्यार है अपना। और जैसे मैं दिल्ली में एंटर हुआ, फिर मुझे लगाना पड़ा मास्क, जो कि मैंने 4-4.5 महीने से नहीं लगाया था। यहाँ की हवा फिर मुझे अजीब सी लगने लग गई। वहाँ शुद्ध हवा थी, वहाँ का पानी मुझे बहुत प्योर लगता था, मिनरल वाटर, माउंटेन वाटर था वो। लेकिन यहाँ पे आके RO UV का पानी भी मुझे कड़वा सा, अजीब सा लगने लगा। तो एक आधा दिन लग गया मुझे उसको पचाने में, तो बेकार से लगने लग गया। देखो पैसा ना हर कोई कमा लेता है, लेकिन वो किस्मत वाला ही होता है जिसके नसीब में पहाड़ होता है। और हमारे नसीब में तो पहाड़ ही पहाड़ है। और पहाड़ की रक्षा भी करनी है हम लोगों को। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि हम सब लोग, जितने भी हम लोग दिल्ली में बसे पड़े हैं या आउट ऑफ उत्तराखंड हैं, एक न एक बार साल में ज़रूर जाएं अपने गांव और एक बार उसके दर्शन ज़रूर करें। वरना वो घर ऐसे ही पड़े पड़े बंजर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकलता है मेरे दोस्त, बहुत तेज़ी से। इसलिए गांव ज़रूर जाए। मैं भी उम्मीद करूंगा, मैं भी कोशिश ज़रूर करूंगा कि मैं भी हर साल एटलीस्ट एक आधा दिन के लिए ही, अगर मुझे टाइम ज़रूर मिले तो मैं ज़रूर जाऊंगा। क्योंकि हमारे बाप दादा ने बड़ी मुश्किल से वो घर बनाया है और किस्मत वाले हैं वो लोग जिनकी वजह से वो पहाड़ हमें मिले हैं। यानी कि हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे परदादा।
तो बहुत किस्मत वाले हैं, तभी हम लोगों को वो थोड़ी सी किस्मत हमें भी मिली है कि हम लोग पहाड़ों में पैदा हुए हैं। और फिर से मैं चाचा चाची दादी शिमू साहिल, नीचे वाली दादी, नीचे वाले दादाजी, नीचे वाली चाची, बड़ी चाची, फिर नीचे वाली चाची और चाचा जी और पूरे गांव वालों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, और हमेशा खुश रहो, इंजॉय करो, हमेशा स्माइल करो। और हाँ, आप सभी लोगों को, सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली, उसके बाद बाकी सब लोगों को, लेकिन पहले मेरे गांव वालों को हैप्पी दीपावली। और गांव के वीडियोस मेरे भी ख़त्म नहीं हुए, अभी मेरे कम से कम 7 या 8 वीडियोस बचे हुए हैं। हुआ ये था कि मैंने जल्दी में बहुत सारी वीडियोस बना ली थी, तो मैं घर पे आए मुझे कुछ दिन हो गए हैं, तो मैं अभी भी वही वीडियोस डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी थी, इतना सारा कंटेंट बना दिया था आप लोगों के लिए। एक बार पहले बारिश आई थी उत्तराखंड में जिसमें फ्लड आ गया था, तो उसके कुछ दिन बाद फिर से बारिश आई थी हमारे गाँव में, और उसकी वजह से जो नज़ारा हुआ था बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ था, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हो गया था घास वास वगैरह का। तो उसके व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए बचे हुए हैं, और जो मैंने हल लगाया था उसके भी व्लॉग्स बचे हुए हैं। लेकिन ये दीपावली का टाइम है, तो दीपावली के व्लॉग्स दिखाना और घर के व्लॉग्स दिखाना आप लोगों को ज़रूरी है। तो पहले मैं ये सब कंप्लीट करूँगा, भैया दूज के एक आधा दिन बाद मैं वो पुराने व्लॉग्स आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। आप लोग टेंशन मत लो, कुछ भी स्किप नहीं करने वाला मैं। बस मैंने जाते समय का व्लॉग नहीं बनाया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल था और सारे लोग मुझे देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इवन रो भी रहे थे। तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उस टाइम पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दीपावली, हैप्पी बड़ी दीपावली, हैप्पी गोवर्धन पूजा, और हाँ, हैप्पी भाई दूज सभी को। सॉरी यार, थोड़ी स्पीच थोड़ी लंबी चली गई मेरी, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था कि आप लोगों को बोर करूं या परेशान करूं, लेकिन आप लोगों को अपनी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। कंपेयर करूं मैं उत्तराखंड और दिल्ली को, तो दिल्ली सिर्फ 10% है और उत्तराखंड 110% है। अब आप लोग सोचो 110% मैंने क्यों दिया होगा? कुछ नहीं है दिल्ली में, भसड़ है, भीड़ भाड़ है, शोर शराबा है, और कुछ भी नहीं है दिल्ली में, लेकिन वहाँ जिंदगी है, वहाँ सुकून है, वहाँ जन्नत है मेरे दोस्त। अगर यहाँ पे पैसा नहीं होता ना दिल्ली में, कोई इधर घंटा नहीं आता, ये मैं साफ बोलता हूँ। अगर उत्तराखंड में भी रोज़गार होता तो हम लोग कभी उत्तराखंड छोड़ के नहीं आते, कभी नहीं। और आप लोग घबराना नहीं है, आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट कम नहीं होगा, क्योंकि मैं कम नहीं हूँ। यहाँ पे भी हम लोग एंटरटेनमेंट करेंगे, यहाँ पे भी आप लोगों के साथ मस्ती करेंगे, और आपको नई नई जगह, नई नई चीज़ें और नए नए व्लॉग्स मैं दिखाता रहूँगा। आप लोग टेंशन मत लो, बस सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो।